महापंचायत पिछला 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे शहीद, मैं तो शहीद ही बोलूंगा, शहीद हो गए बच्चे, लेकिन सरकार ने आज तक ना कोई अनाउंस किया है ना। दिल्ली से मेरा बेटा सत्यम जो इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरा आज जो नया महापंचायत पिछली 11 अप्रैल 2024 को जो उन्हाणी मोड़ के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए, उसको लेकर आज एक महापंचायत का आयोजन उन्हाणी मोड़ पर किया गया था मंदिर प्रांगण के अंदर, जहां पर यह फैसला हुआ सर्वसम्मति से कि जो जितने बच्चे एक्सपायर हुए हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, जो घायल हैं उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो स्कूल है उस स्कूल की मान्यता रद्द करी जाए, स्कूल संचालकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इस सब के लिए महापंचायत ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। अगर 1 सप्ताह तक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाली 20 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं संजय शर्मा, गांव झाड़ली। मेरा एक बेटा युवराज था जो सड़क हादसे में एक्सपायर हो गया और 3 बच्चे और थे मेरे गांव के, वो भी एक्सपायर हो गए। 2 धड़ुंदा गांव से एक्सपायर हो गए। और मैं सबसे पहले जो इस न्याय महापंचायत में पहुंचे उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो न्याय महापंचायत ने निर्णय लिया है उसी के साथ हम खड़े। देखो जी, पुलिस ने कार्रवाई तो की है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन दोषी है वो अभी फरार है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि उसको गिरफ्तार किया जाए। और एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो भविष्य में सभी के काम आएगी, वो ये है, जो ये स्कूल था, जो इसके संचालक, डायरेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल जिन्होंने ये जानबूझ के घटना घटाई गई है, इन दोषियों की सारी चल अचल संपत्ति कुर्क करके सरकार अपने अंडर में ले और भविष्य में एक मिसाल बने। और भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए। मैं ये सरकार से जो हमने महापंचायत ने अध्यक्ष जी ने जो निर्णय जो बताए हैं उनसे मंजूर। इसमें स्कूल का जो सुभाष है और एक था जयप्रकाश यादव, सुभाष का भाई, ये 2 स्कूल चलाते थे। जब भी जाते थे तो ये दोनों ही बात करते थे, दोनों ही हेड थे। और ये दोनों बाहर हैं, जो पकड़े हैं वो होशियार है, वो तो गाड़ी वाड़ी धोता है, वो तो कभी स्कूल में देखा ही नहीं। जो मैन है वो आज भी बाहर है। मेरी यही मांग है कि उनको अंदर करें। एक का तो एफआईआर में भी नाम नहीं है, जो जयप्रकाश यादव का, उसका एफआईआर में नाम हो और उसको भी अरेस्ट किया जाए। इन दोनों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, यही मेरी मांग है। महापंचायत पिछला 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे शहीद, मैं तो शहीद ही बोलूंगा, शहीद हो गए बच्चे, लेकिन सरकार ने आज तक ना कोई अनाउंस किया है, ना किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की है। और उसको लेकर के ये आस पड़ोस के जो 50-100 गांवों के ग्रामीण परेशान थे, इस चीज से दुखी थे। आए दिन अखबारों के माध्यम से और झाड़ली और धड़ुंदा गांव के जो परिवार मतलब असहनीय पीड़ा से दुखी हैं, उनके लिए एक आमजन ने, सब ने मिलकर के एक पंचायत, महापंचायत का आयोजन किया है। महापंचायत में फैसला लिया गया कि भाई 17 तारीख को तक गवर्नमेंट कर दे, लेकिन हम ठीक है, महापंचायत के इस फैसले का स्वागत है। मंगलवार को, जो आने वाले मंगलवार को तहसील में बलवान फौजी पूरे 100-200 आदमियों को लेकर के, और डीसी साहिबान से मेरी एसडीएम से बात हो गई है। एसडीएम साहब ने ये कहा कि मैं डीसी साहब को उस दिन स्पेशल, क्योंकि डीसी दरबार लगता है तो वो आती नहीं है चुनावों के माध्यम से, लेकिन मैं गांव वालों से रिक्वेस्ट की है कि एक बार मंगलवार को हम महेंद्रगढ़ डीसी ऑफिस में, क्योंकि मंगलवार को ही वो आती है, उस टाइम अपनी मांगों का पूरा उनको ज्ञापन देंगे, प्लस उनसे जो हमारे बच्चों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की, जो शहीद हुए उनके परिवारों को और जो घायल हुए उनको 50-50 लाख रुपए, प्लस कानूनी कार्रवाई के लिए उसी दिन डीसी साहब के मुंह से मैं करवाऊंगा कि ये अनाउंस करो। आप सरकार का एक सिस्टम है कि आचार संहिता के टाइम दे नहीं सकते, लेकिन डीसी साहब उसको अनाउंस कर सकती है और आचार संहिता के बाद हमें दे सकती है। अन्यथा जो ग्रामवासी वहां पर होंगे, उस टाइम जो पंचायत के सरपंच भी होंगे, हम जो आने वाला चुनाव है इसका भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी। झाड़ली से मेरा बेटा सत्यम जो इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरा आज जो नया महापंचायत
रखी है उसमें जो अध्यक्ष चुना गया है, जो कमेटी जो फैसला लिया है, उन्हीं के साथ हमारा है। और समाज से यही विनती है कि हमारा साथ दें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, अभी तक जो मेन आरोपी है उसके पास नहीं पहुंची है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए और इन बच्चों को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मेरी विनती है प्रशासन से।